हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी जी टेट 2020, है ना। सी जी टेट जो कि व्यापम द्वारा लिया गया था एग्ज़ाम, है ना, 2020। इसका एग्ज़ाम हुआ है 2022 में। हालांकि यह जो एग्ज़ाम है मतलब यह 2020 का है, ठीक है। सी जी टेट 2020, तो इसके मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है यह सेट ए है और इसमें हम सी डी पी वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो यह मॉर्निंग शिफ्ट का है, मतलब प्राइमरी लेवल का जो होता है, ठीक है। प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वह क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, आनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, या उपरोक्त सभी, है ना। तो स्पष्ट है, ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा है उपरोक्त सभी जो कारक हैं ये वृद्धि एवं विकास मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को, किसी चाइल्ड के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को जो कारक प्रभावित करते हैं ये सभी हैं, है ना। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, भौतिक दशाएं फिजिकल कंडीशंस एंड सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं, है ना, ये सभी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा। कोई बालिका है, एक लड़की है, वह मिट्टी से खिलौने बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिया करने से उस बालिका की कौन से क्वालिटी जो है, कौन सा कौशल है ना, स्किल जो है डेवलप्ड होगी, है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं, स्थूल गत्यात्मक या सूक्ष्म क्रियात्मक या सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या फिर उपरोक्त सभी, है ना। इनमें से कौन कौन से कौशल जो हैं उसके डेवलप होंगे, है ना। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, है ना। क्रिया कर रही है वह, है ना, मिट्टी से, है ना, खिलौने बना रही है, तो जो फाइन ऑपरेटिंग स्किल है ना, उसका ऑपरेट करके देख रही है वो क्रिया करके, है ना। तो फाइन ऑपरेटिंग स्किल्स या फिर सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का विकास होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना, है ना, निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से, ठीक है, कॉन्क्रीट सिचुएशंस के माध्यम से कोई बालक जो है समझने लगता है, तो वह किस अवस्था में ऐसा होता है ना, किस अवस्था में है बालक, है ना, किस अवस्था में वह मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लगता है। कॉन्क्रीट, है ना, एक सॉलिड मटेरियल होता है, उस जैसे कोई वस्तु है तो वस्तु को देख करके वह, है ना, समझने लगता है। जैसे खिलौना है या कोई, है ना, आग को देखकर समझ जाना कि वहाँ पर नहीं जाना है और क्योंकि जल जाते हैं, है ना, उसको टच करने से। ऐसे किसी सॉलिड कॉन्क्रीट मटेरियल को देख करके अगर वह समझने लगता है तो वह किस अवस्था में है। ऑप्शन दिए हुए हैं, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास या बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास या किशोरावस्था में सामवेगिक विकास या फिर किशोरावस्था में बौद्धिक विकास, है ना। तो किस अवस्था में है यह बालक, तो बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास के अवस्था में है ना। मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से अगर कोई बालक समझने लग रहा है तो वह किस अवस्था से संबंधित है, बालक में बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास हो रहा है, ठीक है। तो इस अवस्था में है वह बालक, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखते हैं प्रश्न, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। देखिए, सीखने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि कोई पहले से कोई अवधारणा है ना, पहले से बच्चे के मन में कोई अवधारणा है और एक नया अवधारणा आया, है ना। तो इस नए वाले को पुराने वाले से कनेक्ट करके देखता है कोई बच्चा, ठीक है। तो इस वाले को, इस प्रक्रिया मतलब सीखने की इस तरीकों को क्या बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि बच्चा कुछ सीख रहा है, जैसे ए बी सी डी सीख गया है, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी ये सभी सीख गया है ना, पूरा जेड तक। अब इन सभी ए बी सी डी को उपयोग करके वह वर्ड बनाना सीखता है ना, वर्ड जैसे टॉय, है ना। तो
उसके पास कुछ पहले से ज्ञान है ना, पहले से वह उसके पास कुछ ज्ञान है और नए ज्ञान को वह पुराने वाले से कनेक्ट करके देखता है। ठीक है, नए ज्ञान को पुराने वाले जो सीखा हुआ है उसने उससे कनेक्ट करके देखता है, पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है, उसको जोड़ देता है। ठीक है, बच्चा कोई सीख रहा है तो पुराना जो सीख चुका है उसमें नए वाले को ऐड कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? समायोजन, है ना, एकोमोडेशन, या फिर आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन, या व्यवस्थापन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर संतुलनीकरण, या फिर इक्विलिब्रेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है जब कोई बच्चा पुराने और नए ज्ञान को, है ना, ऐड कर लेता है? ठीक है, नए को पुराने में ऐड कर लेता है। ठीक है, तो आत्मसातीकरण, है ना, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेट कर लेना, पुराने में जोड़ लेना, आत्मसात कर लेना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, आत्मसात कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, इसके फोल्डिंग से क्या तात्पर्य है ना? इसके फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक, है ना, स्वयं आसानी से कर सकता है, या मित्रों की मदद से कर सकता है, या शिक्षकों की मदद से कर पाता है, या स्वयं करने में असमर्थ है। तो इसके फोल्डिंग किसको बोलते हैं? इसके फोल्डिंग, है ना, किसको बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर है शिक्षकों की मदद से कर पाता है। इसके फोल्डिंग मतलब कोई भी कार्य जो बालक शिक्षक की मदद से करता है, टीचर के हेल्प से करता है, उसको क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, शिक्षक की मदद से करता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे को, है ना, बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। ठीक है, बच्चे को अगर कोई टास्क दिया जाए, काम दिया जाए, है ना, जो उसके स्तर से, वो जितना समझता है उससे थोड़ा ऊपर लेवल का है, ठीक है, तो है ना, उससे थोड़ा मुश्किल है, तो इससे बच्चे क्या होते हैं कि बेहतर तरीके से जुड़ते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है ना? लेव वाइगोत्स्की का ये जो है कथन है ना, उनका एक सिद्धांत है कि बच्चे को अगर जो कोई कार्य दिया जाए जो कि उससे, उसके जो लेवल है उससे मुश्किल कार्य है, ठीक है, तो इस प्रकार से करने पर बच्चे उसको बेहतर तरीके से जुड़ते हैं और उससे सीखते हैं। तो इस कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित करना चाहते हैं लेव वाइगोत्स्की, है ना? ऑप्शन दिए हुए हैं, स्कीमा, या संभावित विकास का क्षेत्र, या वास्तविक विकास का क्षेत्र, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र को इंगित करना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र को, है ना, वह इंगित करना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ठीक है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है ना? किस चीज़ का विषय है? सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन का, ठीक है, या सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, या सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि या प्राप्ति, है ना, या फिर सामाजिक वृत्त का विकास, क्या चीज़ है ना? सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से किसका एक विषय है, क्या, है ना, किस चीज़ का एक विषय है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण करना क्या कहलाता है? सामाजिक विकास, है ना? सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से इसका विषय है, किसका? सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ, है ना, सामाजिक व्यवस्था कोई बना हुआ है, सोशल ऑर्डर, है ना, कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है ना, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, इस प्रकार से, और स्कूल जाना है, इतने दिन में शादी करना है ना, यह काम करना है, यह काम नहीं करना है, इस प्रकार से समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो ये सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, है ना, इसका विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बच्चों में भाषाई विकास जो होता है वह निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ठीक है, व्याकरण का प्रशिक्षण का परिणाम है, या अनुकरण एवं पुनर्बलन का, या जन्मजात योग्यता है, या परिपक्वन का, है ना, परिणाम है। ठीक है,
According to B.F. Skinner, development of language in children is the result of training in grammar या फिर imitation and reinforcement या innate abilities या फिर maturation, है ना। इनमें से किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है ना, बच्चों में भाषाई विकास विकसित होना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अनुकरण एवं पुनर्बलन। देखिए बच्चे जो है भाषा कैसे सीखते हैं, अनुकरण करके, मतलब किसी को देख करके सुन करके सीखते हैं, है ना। अगर किसी बच्चे को, है ना, बुक ही दे दिया जाए ग्रामर का या किसी लैंग्वेज का, तो उसे सिर्फ पढ़ करके नहीं समझ सकता जब तक कि उसको प्रयोग ना करे। उसके आसपास के लोग जितना प्रयोग करेंगे, जितना बोलेंगे उस भाषा में, उसको लिखेंगे, है ना, बोलेंगे, उसी में चलचित्र बनेंगे, मूवी बनेंगे, फिल्म बनेंगे, गाने बनेंगे, है ना, उसी को वह सुनता रहेगा एनी टाइम, तो वह भाषा को बिना पढ़े भी सीख सकता है। ठीक है, तो यह किसका रिजल्ट है, तो अनुकरण, है ना, उसको देख करके सीखना, है ना, अनुकरण एवं पुनर्बलन का परिणाम या फिर रिजल्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा अधिगम निर्भर करता है, अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है, शिक्षक पर या छात्र की सक्रिय रुचि पर या अच्छी शिक्षण विधियों पर या शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है अच्छा अधिगम, है ना। एक पॉजिटिव लर्निंग या गुड लर्निंग, है ना, डिपेंड्स अपन टीचर और एक्टिव इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और गुड टीचिंग मेथड्स और अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टीचिंग एड्स। ठीक है, तो इन पर तो निर्भर करता ही है, शिक्षक पर भी निर्भर करता है, बच्चे की, ये चारों पर निर्भर करता है, लेकिन इन सब में ज़्यादा किस पर निर्भर करता है, यह यह इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, शिक्षक पर भी निर्भर करता है, एक अच्छा शिक्षक हो तो अच्छा, है ना, बच्चों को भी सीखने में अच्छा लगता है, वे अच्छे तरीके से सीखते हैं। छात्रों की सक्रिय रुचि पर भी निर्भर करता है, और शिक्षण विधियाँ, है ना, अच्छे हों तो उसमें जल्दी से बच्चों को समझ में आता है, वे अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो इस पर भी निर्भर करता है। और शिक्षक सहायक सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, मॉडल, है ना, चार्ट, पाई चार्ट, ये सब का सही से उपयोग किया जाए तब भी बच्चे अच्छा से सीखते हैं। लेकिन इन सब में से ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। छात्रों में अगर सीखने की सक्रिय रुचि है, एकदम इंटरेस्टेड है, किसी भी काम को सीखना है, करना ही है करके अच्छे बच्चे ठान लें, तो उससे और ज़्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या है ना। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार शिक्षा का उद्देश्य, सामाजिक आवश्यकताएं या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एम, है ना, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज़, है ना, बेसिस क्या है, आधार क्या है, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज़ एम ऑफ एजुकेशन या सोशल नीड या ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो देख करके ही स्पष्ट हो जा रहा है आंसर, है ना, ए और बी दोनों ही होगा, है ना। शिक्षा का उद्देश्य जो है उसके अनुसार सिलेबस बनता है ना, कि हमको उस शिक्षा को प्राप्त करके क्या मिलेगा, है उसका उद्देश्य क्या है। हम किसी भी, है ना, जैसे मेडिकल का पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं, डिग्री लॉ का डिग्री लेते हैं, या किसी भी तरीके से कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर पाठ्यक्रम बनता है। और सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती हैं उसके आधार पर भी पाठ्यक्रम बनता है। तो ए और बी दोनों सही उत्तर हैं इसके, है ना, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के वीडियो में और प्रश्नों को हल करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।